पूछा कि इतनी आसानी से आए थे और चले भी गए, तो ये कौन लेके आया था, क्यों लेके आया था, मकसद आपका क्या था? मुझे कहा गया कि बड़े बड़े गेमों में आपका कोई काम नहीं होता, आप अपने काम से काम रखिए। फिर जब ये दिल की पहाड़ों तक पहुंचे तो मुझे फिर इनकी तरफ से फोन आया कि तुम्हारा काम अपने स्वाद की बात करो, तुम्हारा काम कोई ठेकेदार नहीं हो तुम लोगों के कि तुम दिल और बाजोड़ी लोगों की बात करोगे। मैंने कहा कि हमारा अमन है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आईन नहीं तोड़ रहा, सवाल उठा रहा हूं, लोगों की अमन की बात कर रहा हूं, जिंदगी की बात कर रहा हूं। कल को सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद होंगे, आप तो जनाजों में पाकिस्तान का परचम उसके ऊपर रख के सलामी देके आप तो उसके ऊपर सियासत करेंगे, नए नए डीएचएस बनेंगे, लेकिन मेरे तो लोग हैं, वो जो जवान शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे अपने हैं। ये सवाल पूछा। फिर 13 अगस्त को मैं आपको बता रहा चलूं कि ये सारे वापस चले गए, मतलब जैसे आए थे या लाए गए थे उसी तरह चले गए, क्योंकि अवामी प्रेशर इतना था और आपको सारी वीडियोस आपके सामने है। फिर सितंबर में मैंने कहा कि इतलात ये कि फिर से आ रहे हैं, इनकी तशकील फिर हुई, ये आए, इन्होंने इनकार किया, झूठ का प्रोपेगेंडा कहा, हमारे ऊपर इन्होंने कैंपेन शुरू कर दी, हमें गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए, हमें मारने की धमकियां दे दी, लेकिन हमने अपनी तहरीक जारी रखी। जब हमारी आवाज इन तक नहीं पहुंच रही थी तो मैंने पिंडी, इस्लामाबाद, कराची में भी मुजाहिरे किए। उससे क्या हुआ, जिस तरह आए थे या लाए गए थे उसी तरह चले गए। फिर जनवरी में जब पेशावर में ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त मैंने उनसे सवाल पूछा, और मैंने नहीं, एनपी के एक रहनुमा ने कहा था कि ये ड्रोन अटैक हुआ, लेकिन इन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने की, आपको उस वक्त का याद है, वहां पे जो हमारे स्पेशल फोर्स के थे, एंटी टेरर स्क्वाड था हमारा, उन्होंने मुजाहिरा किया, वो कहानी सबको पता है कि वो क्या हुआ था। लेकिन उसके ऊपर जब अमन तहरीक हमने शुरू की तो हमें मारने की धमकियां दी गई। फिर उसी वक्त हमने कहा कि अब इनका प्लान है, क्योंकि मलाकड़ और पेशावर मेली में लोग मोबिलाइज हो गए हैं, लोग न इनको चाहते हैं न उनको चाहते हैं, इनको पता है कि ये दोनों जब भी आते हैं तो हमारा अमन तबाह हो जाता है। फिर ये जुनूबी अजला से शुरू करेंगे। जुनूबी अजला के हवाले से हमने जरूर का इनेकाद किया, वहां पे 9 मई का इनका ड्रामा शुरू हो गया, और उसके बाद हमारी सरूर की कीमत जारी की गई, हमने वहां पे मुहिम नहीं चलाई और जुनूबी अजला में इन्होंने लोगों को आबाद कर दिया। किसने आबाद किया? इन्होंने। 2 दफा तो हमने निकाला था, तो कैसे आ गए? क्या ये सवाल पूछना नहीं चाहिए कि आए कैसे थे, मुआयदा क्या हुआ था, बाढ़ लगा था, ये सवाल पूछ रहे थे, आगे। फिर इसके बाद ये बाकी इलाकों में फैलने लगे। मैंने बाजोड़ इन इलाकों के हवाले से कहा था कि यहाँ पे ये पहले कहते हैं कि झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ये मेरे अल्फाज थे, आपको याद होगा। और जब मैं ये बात कर रहा था मुझे साथी भी कहते थे कि अमन मामा ने क्यों ये बातें कर रहे हैं, मैंने कहा कि मुझे इनका ओल्ड प्ले बुक है, मैं जानता हूं इनको, इनका मकसद क्या है। और अब तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हुए हैं, मादनियात भी बीच में आ गए हैं, इस इलाके में खित्ते में जो गेम है, पावर गेम है, उसका भी लोगों को ईंधन बनाना है। तो मैंने कहा कि पहले आप इनकार करते हो, फिर उसके बाद आप कहोगे कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो हम क्या करें, लोग मर रहे हैं तो हम क्या करें, फिर आप ऑपरेशन की बात करोगे, ऑपरेशन से इन्होंने इनकार किया था, अब ऑपरेशन की भी बात कर रहे हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने कहा कि मटर गोले जब गिरते हैं तो आम लोगों के घरों पर गिरते हैं। आप अंदाजा करें इतने बेशर्म है कि सीपेक पे एक वीडियो इनके अकाउंट से रिलीज हुई और उसमें वो तालिबान है कोई अतरण हो रहा है कि डांस हो रही है, वो उसकी वीडियो है, और उल्टा कह रहे हैं कि ये रिट ऑफ स्टेट है। तो भाई मतलब सीपैक है और वहां तक आ गए हैं, किस तरह आते हैं, तो ये सबको पता नहीं है। तो मटर गोले, फिर ड्रोन हमले शुरू हो गए, ड्रोन हमले में हमारे लोग जो है वो आम मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। तो ये तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्लीज इनको बताया करें। हमने कहा था कि लोग आ रहे हैं, कहा गया झूठ है। हमने कहा था इसी बहाने फिर यहाँ पे ऑपरेशन होगा, कहा गया झूठ है, ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन का कह रहे हैं। हमने कहा था कि लोग बेघर होंगे, फिर हमारे लोग जो इज्जतदार लोग हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारी खवातीन, हमारे बच्चे कैंपों में होंगे। हमने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं होगा, ये झूठ है, लोग डरा रहे हैं। हमने कहा कि मादनिया तो इस पे कब्जा चाहते हैं, वो कहा गया कि झूठ है। फिर हमने कहा कि ये कहेंगे कि अब तो फैल गए हैं, अब हमें आप बता दें कि ऑप्शन क्या है, आप मुझे बताओ कि लाइक क्यों थे। तो मेरे के पाकिस्तान में सवाल पूछो और मैं आपको बताऊं कि सैलाब के दिनों में एक और खतरनाक चीज हो रही है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक तरफ बाजोड़ में मटर गोली गिर रहे हैं और दूसरी तरफ इसी दौरान, सैलाब के दौरान, इन्होंने स्वात, दिल और मलाकन, बुनेर, काटलन बुनेर, जहां पे सैलाब हुआ है, वहां तक, बुनेर की इलम की पहाड़ी तक इन लोगों को पहुंचाना शुरू कर दिया या पहुंचना शुरू हो गए। ये जानते भी हैं, इनकी नजरों के सामने हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ दिनों बाद टीवी पे आपको तजिया निगार और इनका व्हाट्सएप मीडिया ये कहता हुआ नजर आएगा कि आप बताएं कि इस्लामाबाद के बड़े करीब आ गए हैं, तो आप क्या करें, क्या ऑपरेशन ना करें? तो आप मुझे बताओ क्यों लाते हो, आप मुझे बताओ कि मेरे लोगों की जिंदगी से क्यों कहते हो, आप मुझे बताओ कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं उनको तो आप पॉलिसी तो आप लोगों पर बनाते हो, वो तो